तो शुरू करते हैं भक्ति की वाणी से, जो कल भी लिस्ट में थी। क्रम संख्या 1561 1561। जिन लोगों ने प्रस्तुत की है तो अपना हैंड रेस करें। अंजू हरलाल का, राखी हरलाल का है। हाँ, राखी हरलाल का से सामने करें। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, बोलिए। वाणी है भक्ति की 1561। जल में पत्थर फेंक कर लहर पैदा करने वाले नादान, लहर मृदुल वायु पैदा करती है, आघात नहीं। कोमल स्पर्श हृदय का ही प्रेम लहर का कारण है। भैया जी, ये भाव मन में आ रहा था कि जल का स्वभाव तो शांत है, और हम ऊपरी कर्मकांड की भक्ति जो करते हैं तो वो हम एक तरह से पत्थर फेंकते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़े। तो ये हमारी नादानी है। इससे सिर्फ हमें है ना उत्तेजना ही, हमारे भीतर उत्तेजना ही उत्पन्न होगी, जो कि हमें आघात पहुंचाती है। जबकि भक्ति रूपी लहर तो शांति का स्वरूप है, हमारे जलते हृदय को शांति प्रदान करती है। और जब हम उसका कोमल स्पर्श भाव के रूप में या प्रेम के रूप में प्राप्त करते हैं तो हमारे भीतर प्रेम की लहर उत्पन्न होती है। यही समझ में आ रहा था भैया जी, आप बताइए। अंजू से भी समझ लेना थोड़ा। प्रणाम भैया। बोलिए। हाँ, भक्ति की वाणी है ना, तो ये समझ में आया कि भक्त जब भक्ति की राह पर आगे बढ़ता है, भक्ति करता है, तब उसके मन में भी चाह जगती है अन्य भक्तों को देखकर कि वो भी भक्ति की राह में आगे बढ़े, उसके भीतर भी वो प्रेम की जागृति हो। तो उसके मन में वो उत्तेजना, वो व्याकुलता उत्पन्न होती है कि मैं भी कुछ करूं। तो वो जैसे अभी सुना था एक दो दिन पहले कि पुस्तक लेकर बैठता है, संतमणि लेकर बैठता है। वो लेकर बैठना ठीक है, लेकिन वो उसके भाव तक नहीं जुड़ता है, उसके भाव से नहीं जुड़ता है, वो मन बुद्धि तक ही रहता है, वो हृदय को स्पर्श नहीं करता, वो भाव स्पर्श नहीं करता है हृदय को। तो इसमें जैसे पत्थर फेंकने का भाव इसमें बताया गुरु जी ने कि जल में पत्थर फेंककर लहर पैदा करने वाले नादान, कि हम जल में किनारे बैठकर हम जल में पत्थर फेंकते हैं, तो इसमें तो सिर्फ पानी में हलचल होगी, लहर नहीं उठती उससे। तो लहर तो कब उठेगी जब वो वायु का स्पर्श होगा हृदय पर। मतलब जैसे साइंस में हमने पढ़ा, विज्ञान में, कि वायु का स्पर्श जब जल को स्पर्श करती वायु, तो वो आपस में फ्रिक्शन से वो लहर उठती है। तो ऐसे ही उसका भाव जब हमारे हृदय को छुएगा, हमारे हृदय में जो प्रेम का जल है वो छूता है, तब जाकर वो लहर उत्पन्न होती है। तो उसके लिए हमको वो हमारे हृदय प्रस्तुत करना उसके सामने, और वो जब वो वायु, जो भाव रूपी वायु है, वो हमारे भीतर प्रवेश करेगी। उसके लिए हमको स्थान देना है, जगह देनी है उसके लिए कि वो हमारे भीतर पेनिट्रेट हो। वो अंतःकरण को चीरती हुई वो भाव की वाणी हमारे भीतर जब प्रवेश करती है, जब हमारा हृदय उस भाव से भीगता है, तर होता है, तब जाकर अंतःकरण पूरा तर हो जाता है, तब जाकर वो प्रेम की लहर उमड़ती है। भैया यही समझ में आया मुझे। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। जल है, लहर है। तो जल में लहर तो हम देखते हैं सहज रूप में, प्राकृतिक रूप में उठती रहती है। और यदि थोड़ा सा भी हम ध्यान दें कि जल में लहर उठ रही है किसके कारण, तो समझ में आ जाता है वो जो वायु
प्रवाहित होती है जल के ऊपर, उसमें ये जल कौन सा है? यह जल वो है जो ठहरा हुआ है। यह कोई बहता हुआ जल नहीं है, न तो ये झरने का जल है, न एक नदी का जल है। यह तो एक सरोवर का, एक तालाब का जल है जो ठहरा हुआ है। भक्त ने प्रारंभ किया भक्ति करना और सद्गुरु की कृपा से उसकी भक्ति कुछ इस तरह से आगे बढ़ी कि उसके हृदय में प्रेम और भाव की लहरें उठने लगी। और वो लहरें उठने लगी, वो उस पे इतना मुग्ध हो गया उस कोमल स्पर्श से कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर ये लहरें कैसे उठ रही हैं। स्पर्श इतना कोमल होता है सद्गुरु के भाव का कि अपने आप ही जो जन्म जन्मांतर की सोई हुई हमारी प्रेम की भावना है, यहां प्रेम दुनियावी प्रेम नहीं है, वो प्रेम जो शुद्ध और सात्विक है। दुनियावी प्रेम ने तो उस प्रेम को अशुद्ध कर दिया है, विकृत कर दिया है विकारों से। वो लहर जब उठती है तो बहुत अच्छा लगता है और इतना उसे कोमलता का एहसास होता है और वो भक्ति में लगा रहता है। किंतु हर समय अवस्था वैसी बनती नहीं, तो फिर वो लहरें पैदा करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढता है कि अरे अब तो लहरें उठती नहीं, अब तो मेरे हृदय में भाव और प्रेम की वो अवस्था है नहीं जहां मुझे बस एक हल्के से स्पर्श से मैं उसकी यादों में खो जाऊं। तो वो करता क्या है? अपने ऊपर, अपने हृदय रूपी सरोवर से तरह तरह से जोर जबरदस्ती करता है अपने हृदय के साथ। और पत्थर फेंकने का मतलब क्या है कि अब कुछ और रास्ता ढूंढता है कि मैं किस तरह से भक्ति करूं कि फिर से मेरे भीतर लहरें पैदा हों। वो ऐसी एक नादानी कर बैठता है। यदि उसे अपने प्रभु पर विश्वास है और यदि उसे यह अनुभव मिल चुका है कि उसके प्रेम की लहर कहां से उठी, उसकी भावों की वायु प्रवाहित हुई इस हृदय रूपी सरोवर पर, तब। और यदि वो उसे रिकॉल करे, याद करे, यही तो अवस्था थी, अब वो नहीं बन पा रही है, इसलिए वो पत्थर फेंकता है। पत्थर फेंकना क्या है? पत्थर फेंकना है अपने साथ जोर जबरदस्ती करना। सहजता यदि रहेगी तो वो धैर्य रखेगा, प्रतीक्षा करेगा कि ठीक है, मेरे प्रभु की इच्छा, आज नहीं तो कल फिर वही अवस्था मेरी बनेगी। किंतु धैर्य है नहीं, इसलिए वो पत्थर फेंकता है और समझता है कि लहरें उठ रही हैं। अरे ये लहरें नहीं है, ये तुम अपने आप से, जिसे कहते हैं फोर्सिबली कर रहे हो, जोर जबरदस्ती कर रहे हो। ये सहज अवस्था नहीं है, ये सहज रूप में भक्ति नहीं कहलाएगी। यही तो तेरी नादानी है। सहज रूप की भक्ति क्या होती है कि भाव की वायु मंद मंद भीतर बहती रहे और हृदय में उसका कोमल स्पर्श मिलता रहे और प्रेम की लहरें ऊपर प्रकट हों। एक हृदय की अवस्था है जिसका अनुभव सद्गुरु की कृपा से
ज्यादातर सुना गया है और देखा भी गया है कि होता ही होता है। जो भी उसकी शरण में आता है और निष्काम भाव से भक्ति को अपनाता है, उसकी कृपा ये अनुभव उसको देती ही देती है। किंतु वो अवस्था क्षणिक होती है, कुछ समय के लिए होती है, टिक नहीं पाती है। इसलिए फिर वो अपने साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, पत्थर फेंकने लगता है। क्या कर लूं मैं? अच्छा, यहां से लाऊं, वहां से लाऊं। यानी अपना खुद का प्रयास करने लगता है, और वो प्रयास गलत दिशा में हो रहा है। जब सहज हो जाएगा, अपने आप ही उसका प्रेम अनुभव में आएगा और उसके भाव की वायु प्रवाहित होगी। तो इस वाणी का इतना सा ही सार है। थोड़ा धैर्य रखें। यदि हमें उसकी कृपा से यह अनुभव है कि उसका कोमल स्पर्श उसके भाव का वायु के रूप में हमारे हृदय को मिला है। वायु कितनी हल्की होती है, ऊपर ऊपर बहती है, वो जल के भीतर जोर जबरदस्ती घुसती नहीं है पत्थर की तरह। आराम से, सहजता से भक्ति करता रहता है भक्त, और उसको जरा भी यह अनुभव नहीं होता कि मैं अपने साथ कुछ एक्सेस कर रहा हूं, कुछ ज्यादती कर रहा हूं। ऐसा उसे कभी अनुभव नहीं होता। और ये एक सहज भक्ति का रूप इस वाणी में गुरुदेव ने समझाया है। मुझे तो यही भाव समझ में आ रहा है। हाँ अंजू, हाँ भैया, समझ में आई ठीक से कि मतलब अपने को भक्ति इम्पोज नहीं करना अपने पर, जी हाँ, जबरदस्ती नहीं करना अपने को, मतलब सहज रहना अपने को। और उसका प्रेम और भाव, बस हमें तो वही चाहिए, निष्काम भाव से बस उसको जीते रहें। हाँ ठीक है भैया। हरिओम भैया। हरिओम। प्रणाम। हाँ अजय बंसल, बोलिए। ऐसा मतलब सुना था, पढ़ा था कि ये चांद और सूरज भी शायद की वजह से वेव्स क्रिएट होते हैं, लहरें क्रिएट होते हैं। तो ऐसे ही एक मन में भाव आ रहा था कि हम भी जैसे अगर बैठे 2 घड़ी कोई मूर्ति के आगे या ऐसे ही, और आंख बंद करके, तो उससे भी हमारे भीतर ये जो एक भक्ति है वो जागृत होगी। तो ऐसा विचार आया था, आपका क्या कहना है इसमें? नहीं, यहाँ तो वायु और पत्थर की बात हो रही है, चांद और सूरज की बात नहीं है। हाँ। और जब वाणी के संदर्भ में हम कुछ जिज्ञासा रखते हैं तो वो वाणी से संबंधित है ना। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ हरिओम, हरिओम। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं ज्ञान की चेतावनी 140। प्रस्तुत की है जिन्होंने, अपना हैंड रेज करें। हाँ जी, शकुन भौतिका जी, पिछली बार आपको थोड़ी कसक रह गई थी, और अगले दिन के लिए आपको मैंने रिक्वेस्ट भी किया था। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।
बोलिए। जय गुरुदेव। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। सभी को प्रणाम। हरिओम हरिओम। बोलिए। वाणी है गुणातीत ज्ञान की चेतावनी 140 नंबर। गुणातीत ही निर्गुण, गुणातीत ही निर्गुण, फिर यह कहना न बन पड़ेगा प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। गुणातीत मतलब 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। मानव हर समय, मानव के अंदर तीनों गुणों में से कोई एक गुण हर समय उसका प्रभाव रहता है मानव के अंदर। मतलब तीनों गुण कुछ न कुछ अपना कार्य करते ही रहते हैं। लेकिन इस और जो गुणातीत, अब इन तीनों गुणों से कैसे परे होया जाए, तो बोलते हैं कि गुरुदेव समझा रहे हैं हमें इस वाणी में कि गुणातीत अर्थात तीनों गुणों का अतीत हो जाए, मतलब एक साथ उनका असर नहीं होए। तीनों गुणों में ही मन में ये भाव आ रहा है कि गुण तो अपना कार्य स्वतः ही करते रहते हैं, चाहे हम, अब इंद्रियां उसके अनुसार ही काम करती है, सात्विक, राजसी और तामसी गुणों के हिसाब से। तो हम लोग गुणों के रहित होना, इसके प्रभाव से वंचित रहना बहुत कठिन है। गुणातीत ही निर्गुण, और जो जिसमें कोई गुण भी नहीं है, तो ये गुणातीत और निर्गुण दोनों परमात्मा ही है। परमात्मा ही एक ऐसा है जिसमें जो गुणातीत भी है और निर्गुण भी है। यह कहना न बन पड़ेगा प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। भक्त के मन में भावना आती है कि मेरे में बहुत से दोष हैं, मैं दोषों से भरा हुआ हूँ। वह भगवान के पास जाता है भक्ति के पद पर, तब वह कहता है भगवान को कि मैं बहुत दोषी हूँ, मेरे में बहुत अवगुण है, लेकिन तुम तो गुणातीत हो, निर्गुण हो, मेरे गुणों की तरफ ध्यान नहीं देना। लेकिन जब उसे यह ज्ञान हो जाता है कि भगवान गुणातीत है और निर्गुण भी है, तब वह यह बात यह नहीं कहता है कि मेरे अवगुण की तरफ ध्यान न दो। भगवान तो किसी का गुण भी नहीं देखते हैं। गुरुदेव का जीवन इसका अपने सबके सामने है। वह तीनों ही गुणों से परे थे और निर्गुण भी थे, लेकिन तभी वो उनके पास जो भी जाता वह उसके किसी का भी दोष नहीं देखते थे, सिर्फ उसका भविष्य बनाने के लिए ही उसे कहते थे। भविष्य किस तरह से इसका भविष्य बने, इसके जीवन का कल्याण हो, मानव जीवन का रहस्य समझे। तो अब एक भाव ये भी आ रहा है कि हम गुणातीत कैसे बने। तो जब हम अपने उस सच्चिदानंद के आनंद में ही जब हम रहने लग जाएंगे, तो उस समय जब इसका आनंद की अधिकता हमारे अंदर हो जाएगी, तब हमारा इन गुणों की तरफ में ध्यान ही नहीं जाएगा कि हम क्या, कौन सा गुण का प्रभाव हमारे ऊपर प्रभावित हो रहा है। तो हमें सच्चिदानंद के आनंद में ही हमें रहना जब आ जाएगा, तो जैसे गुरुदेव भी बाबा के ही साथ में जुड़ के उसी के ही आनंद में वह हर समय आनंद आनंद ही कहते रहते थे। जब उसमें इतना आनंद की अधिकता हो गई, तो यह सारे गुण और निर्गुण
सब नीचे की तरफ ही बैठ जाते हैं। जय गुरुदेव। हाँ जी, सुशीला भाई बोलिए। हरिओम भैया। हरिओम बोलिए। हाँ, सतगुरु बाबा के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव कह रहे हैं कि गुणातीत ही निर्गुण। तो गुरुदेव ये भाव इस वाणी के द्वारा ये भाव दे रहे हैं कि गुणातीत ही निर्गुण है। तो गुणातीत कौन होता है? जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से परे होता है, वही गुणातीत है। तो यह शक्ति इतने तीनों गुणों से परे होना, यह प्राणी के बस की बात नहीं है। और जो गुणातीत है वही निर्गुण है। तो तीनों गुणों से जब प्राणी परे हो जाता है तभी वह निर्गुण होता है। उसे गुण और अवगुण का कुछ भी आभास नहीं रहता है। भक्त के हृदय में, भक्त जब भगवान से इतना सानिध्य उसके प्रेम में जब निपायमान हो जाता है, उससे उसके घनिष्ठ प्रेम हो जाता है, अपने श्वासों में उसे बसा लेता है। वह जैसे कि एक भजन की पत्ती है, रोम रोम में रम रहा है, अंतर में वासा रे। तो यही बात जब भक्त के हृदय में आ जाती है कि वह रोम रोम में रम जाता है, उसका इष्ट उसके हृदय में, और हृदय में वासा हो जाता है, हर श्वास में उसका वास रहता है, तभी वह प्राणी, वह भक्त भगवान से दूर नहीं हो सकता है। और वह रजो तमो और सतोगुण तो यह संसार के ही में ही आकृष्ट करते हैं। संसार में जो प्राणी रहते हैं उसे ही वह उसे लुभाते हैं। और जब गीता में भगवान ने, श्री कृष्ण ने यही कहा कि जो गुणातीत है, तो कृष्ण भगवान ही एक ऐसे थे कि जो तीनों गुणों से परे थे। और निर्गुण तो यही होता है कि गुण और अवगुण का भी जब उसे आभास नहीं रहता है, भक्त के हृदय में जब उसका इष्ट श्वास श्वास में रम जाता है, तब उसे गुण और अवगुण की तो कुछ भान ही नहीं रहता है। वह तो अपने इष्ट से एकाकार हो जाता है। तब उसे यह नहीं कहना पड़ता है कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। जब तक प्राणी अपने देह के भान में रहता है, अपना ही अलग सोचता है कि मेरा इष्ट और मैं दो हूँ, तभी वह अपने इष्ट से यही कहता है कि मेरे प्रभु जी अवगुण मेरे चित ना धरो। लेकिन जब गुणातीत, जब भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, तभी वह यह एक कोई वैसा स्वाध्याय नहीं होता है, यह तो एक स्थिति होती है जो अपने इष्ट और भक्त को और भगवान को एकाकार कर देती है। जब दोनों एकाकार हो जाते हैं, तब वह गुण और निर्गुण का उसे आभास भी नहीं रहता है, और वह तीनों गुणों से परे ऊपर भी उठ जाता है। तभी भक्त की स्थिति बनती है कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो, क्योंकि उसके भीतर तो अपने संसार का कोई भान ही नहीं रहता है। उसे तो अपना इष्ट ही दिखाई देता है कि यही कि मेरे तो प्रभु रोम रोम में उसके प्रभु बस गए, और हर श्वास में हम अपने इष्ट के वास का निवास ही समझता है कि मेरा इष्ट मेरे हर श्वासों में बसा है, वो मेरे साथ हर स्थल है। यह एक कुछ शब्दों की व्याख्या नहीं हो सकती है, यह तो एक एहसास होता है। प्रभु के प्रेम का एक एहसास है, ऐसा एहसास है कि वह शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। सिर्फ भक्त ही उसका एहसास आनंद पा सकता है। हरिओम। ठीक है, गुणों की तो बहुत बातें हुई हैं, और गुणों से परे यानी गुणातीत, निर्गुण यानी जिसमें कोई भी गुण नहीं है। कई जगह सुना गया है
कि जिसमें कोई भी गुण नहीं है वो निर्गुण, उसको इस रूप में भी लेते हैं कि भाई मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है प्रभु, न तो मुझसे भक्ति होती है, न मैं तुमको प्रेम करना जानता हूँ, न मैं तुम्हारे भाव में जी सकता हूँ। देखता हूँ सब भक्तों को, सब में कुछ न कुछ गुण है, मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है, मैं तो निर्गुणिया हूँ। इस तरह की बातें भी सुनने को आती है निर्गुण के नाम पर। और जिनको वो गुण कहता है कि जिसको हम भी कहा करते हैं कि सगुण क्या है? गुरुदेव का रूप हम सगुण रूप बताते हैं, प्रेम और भाव है। बाबा का सगुण रूप हम बताते हैं कि ज्ञान और भक्ति है। तो जो उन गुणों को धारण करता है वही वास्तव में सगुण की उपासना करता है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान है निराकार की उपासना। तो जब तक गुणों से अतीत नहीं होंगे, उससे परे नहीं जाएंगे, तब तक हमारा वो ज्ञान सधेगा नहीं, हमारी निराकार की भक्ति संपूर्ण होगी नहीं। अभी तो भक्त यही कह रहा है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, यानी उसको अपने अवगुण ही दिखलाई दे रहे हैं। यहां पर ये कहने का मतलब है कि मुझ में तो कोई गुण है ही नहीं, मुझ में तो बस केवल अवगुण ही अवगुण है। क्योंकि गुण नहीं है इसका मतलब अवगुण है। इस तरह की बात भक्त सोच रहा है और अपने प्रभु को कह रहा है, क्योंकि अभी उसे ज्ञान नहीं हुआ है। यदि ज्ञान हो चुका होता या ज्ञान के पथ पे आगे बढ़ रहा होता, तब उसे गुणों का रूप समझ में आता कि प्रेम और भाव जो गुरुदेव के गुण हैं, उन गुणों के द्वारा हम जो प्रकृति के गुण हैं, उन गुणों को अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब हमारा प्रेम और भाव भौतिकता में होता है, भौतिक जीवन में होता है तो वो भी गुण, किंतु भौतिक प्रकृति के गुणों में ही लगा रहता है और वो ज्यादातर तामसी भाव होते हैं और तामसिक गुण होते हैं। कुछ करना है, करने की जो एक इच्छा होती है भीतर, तब सूक्ष्म में आता है वो राजसी यानी रजोगुण। तो रजोगुण कर्म के लिए प्रेरित करता है, और जब कर्म के लिए प्रेरित करता है तब वो अपने प्रेम और भाव को एक अलग दिशा देता है, और नहीं तो वो रमा रहता है बाहरी प्रकृति में ही, बहिर्मुखी होकर के ही प्रकृति में ही खेलता रहता है और बार बार कहता रहेगा मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है, मैं तो अवगुणों की खान हूं, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। ये इस भजन की अगली लाइन है। ये जहां तक है सूरदास जी का भजन है। ये प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। तो यदि भक्त को पता है कि वो समदर्शी है, समान रूप से देखता है सबको, वो गुण या अवगुण नहीं देखता। क्यों नहीं देखता? क्योंकि गुण और अवगुण ये तो प्रकृति से ही बंधे हुए हैं, वो तो गुणातीत है। तो कोई कहेगा गुणातीत है, कोई गुण है ही नहीं उसमें। निर्गुण
यहां तो गुरुदेव इतना ही कह रहे हैं कि निर्गुण और गुणातीत एक ही है, जबकि एक और वाणी में कहा है गुरुदेव ने, यही कहीं है या ज्ञान में है, ध्यान में नहीं है, मुझे अभी याद नहीं है, कि गुणातीत तो कुछ और है, निर्गुण कुछ और है। और उसमें यह समझ में आता है कि निर्गुण में गुणों को नकारना है, यानी आपकी प्रकृति में भले ही गुण है, आपको लगता है मैं प्रेम में हूं, भाव में हूं और मैं उसे परे जाना चाहता हूं, किंतु परे नहीं जा पा रहा हूं। उन गुणों को देखते हुए उनसे ऊपर उठने का प्रयास, ये निर्गुण की ओर है। और जब आप उससे परे चले जाते हो तो वही कहा जाता है कि वो गुणातीत है, वो भावातीत है। तो थोड़ा सा बारीक अंतर है इसमें, किंतु इस वाणी में जब हम फोकस करते हैं तो यही मेन इसमें समझाना ये चाह रहे हैं कि जिसको तुम कह रहे हो प्रभु जी, वो प्रभु जी कौन है? वो तो गुणों से परे है। वो न तुम्हारे गुणों को देखता है और न तुम्हारे अवगुणों को देखता है, क्योंकि तुम ही तो कह रहे हो अगले वाक्य में कि समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। तुम्हारा नाम तो समदर्शी है, और समदर्शी जो होता है वो एक ही दृष्टि से देखता है, चाहे गरीब है या अमीर है, छोटा है या बड़ा है, गुण है कि नहीं है कि अवगुण है। हम अपना क्या मूल्यांकन करेंगे? यह तो अपने आप को इस ढंग से प्रस्तुत करना, मैं तो बहुत गरीब हूं, मुझे तो कुछ भी पूंजी नहीं है मेरे पास, मैं तो ये, यानी हम दीनहीन बनकर उसके सामने आते हैं और यह चाहते हैं कि वो हम पर कृपा करे। भले हम कुछ कहें या ना कहें, उसको पता है हमारे भीतर क्या गुण है और क्या अवगुण है। सब हमारे अंतर की स्थिति को जानता है। वो अंतर्यामी है, वो समदर्शी है, सब कुछ देख रहा है और उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ाता है, अपने प्रेम और भाव के गुण द्वारा हमारे भीतर भक्ति और ज्ञान का संचार करता है। तो यह जीवन जब जीने लगेगा प्राणी, तब मालूम पड़ेगा। ज्ञान में यहां इतनी चेतावनी दे रहे हैं गुरुदेव कि तुम तो अभी गुणातीत नहीं हुए, तुम तो अभी निर्गुण भी नहीं हुए, जो है उसके सामने तुम यही कहो कि मैं तो जैसा भी हूं प्रभु, मैं तो तेरा हूं। मैं तुम्हारी साकार और सगुण भक्ति के बाद अब निराकार निर्गुण भक्ति की ओर बढ़ रहा हूं और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। तुम अंतर्यामी हो, तुम जानते हो, तुम करो तुमको जो करना है। तो कहना नहीं बनेगा, चुप रहो, उसी पे छोड़ो। देखो तुम, मैं क्या हूं उसको पता है, वो तो इन सबसे ऊपर है। तो इतना सा भाव है वाणी का कि जो गुणातीत होता है, जो गुणों से परे होता है, उसको किसी भी प्रकार के गुण या अवगुण से लेना देना नहीं होता। बस इतनी सी बात समझ लें। हमको करना है उसके सामने पूर्ण समर्पण, फिर वो जाने उसका काम कि सोने में कितनी खोट है, कितनी इसमें से खोट निकालनी है और इससे क्या गहना गढ़ा जा सकता है। सब कुछ उस सुनार पे छोड़ दें, उस सदगुरु पे छोड़ दें। मुझे तो ऐसा ही कुछ भाव सदगुरु की कृपा से मिल रहा है। हाँ बोलिए शकुन जी।
अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज किया ना। वनीता, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? भैया जी कुछ दिक्कत है शायद, अनम्यूट उनका कर चुके हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है शायद उनसे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़े। फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई होगी। हाँ, किसी और को कोई जिज्ञासा हो वाणी के संदर्भ में? हाँ, बोलिए अजय बंसल जी। ये साकार और सगुण में थोड़ा प्रयास रहता है, बाकी निराकार और निर्गुण में प्रयास नहीं रहता है। ऐसा कुछ है कि पूरा ही उस पर छोड़ देना रहता है। थोड़ा सा इसको समझाएंगे? किसी में कोई प्रयास नहीं होता, विश्वास चाहिए, समर्पण होना चाहिए, बस यही बात है। बल्कि जब आप निराकार की ओर जाओगे, निर्गुण की ओर जाओगे, तो फिर भी थोड़ा सा आपको प्रयास करना होता है, पुरुषार्थ कहा जाता है वो। यहाँ पे तो आपको यही प्रयास करना होता है कि मैं कोई प्रयास करूं ही नहीं, पूरा छोड़ दूं, उस पे अपना पूरा जीवन उसको समर्पित कर दूं, उसी की इच्छा के अनुसार सब कुछ हो रहा है, जो वो चाहे वही हो। मुझे देखना ही नहीं है मेरे में गुण है कि अवगुण है, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं। ये है साकार और सगुण। ठीक है? ठीक है भैया, प्रणाम। बढ़े आगे। अब नेक्स्ट वाणी है भक्ति की चेतावनी, 1161, 1161। ये चेतना की हो गई ना नेक्स्ट। क्या चेंज कर दी क्या लिस्ट? एक वो करी थी ना, तो उसकी वजह से हुई होगी ना जो चेंज हुआ। नहीं, जो लिस्ट मेरे पास है उसमें तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगी जिनकी है। क्या है अभी नेक्स्ट है फिर चेतना 685। हाँ, चेतना 685, सॉरी। हाँ, वो बीच में कंफ्यूजन हो गया था मुझे। ठीक है, चेतना 685। हाँ, बोलिए। उषा जी को पहले चांस देंगे, ये आप लोग की 2-3 दिन से पेंडिंग पड़ी है वाणी है। बोलिए भैया। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। 85। ये चींटियां हाथी को मारेगी कब? जब महावत का पता न होगा। तो भैया ये वाणी स्थूल में तो समझ में आ रही थी, पर सूक्ष्म में समझ में नहीं आ रही थी। पर गुरु कृपा से आज भाव मिला कि छोटी छोटी दुनिया की छोटी छोटी बातें हमको कब परेशान करेगी, जब गुरु कृपा नहीं होगी या हम भक्ति पथ पर नहीं लगेंगे, तब वो हमको विचलित कर सकती है। नहीं तो हमें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु ने तो हमें बहुत बड़े भाव प्रेम के साथ देने का निश्चय किया है। फिर तुम क्यों भटकते हो? तो हमें तो यही वाणी ऐसे ही समझ में आई। अब पहले तो हमको स्थूल में बस समझ में आ रही थी
और शुरू में बस यही था कि हम छोटी छोटी बातों में छोटे छोटे भाव लेकर बड़े तक पहुंच सकते हैं, पर आगे का नहीं समझ में आ रहा था। पर आज अब गुरुदेव की कृपा से कि जब महावत नहीं होगा तब तुम्हें छोटी छोटी, तुम्हारा महावत कौन है? प्रभु तो है तुम्हें चलाने वाला, तुम्हें भाव भक्ति प्रेम आनंद देने वाला तो वही है। आज गुरु कृपा से ये वाणी थोड़ी समझ में आई, आगे आप थोड़ा और समझा दीजिए। जरा भगवती बाई का भी सुन लेते हैं। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। वाणी का भाव इसी तरह का समझ में आ रहा है, जैसे हम सुनते हैं कि चींटियां हाथी को मारेगी, कब? जब महावत का पता न होगा। हमने सुना था कि एक चींटी भी हाथी की सूंड में घुस जाती है तो हाथी को मार सकती है, इतना बड़ा हाथी है, लेकिन एक छोटी सी चींटी उस हाथी को मार भी सकती है। लेकिन यहाँ गुरुदेव कह रहे कब मारेगी? जब महावत का पता न होगा। अगर महावत हाथी के साथ में है तो हाथी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी वो चींटी, क्योंकि महावत उसका ध्यान रख रहा है। हाथी का मालिक हाथी की रखवाली कर रहा है, तो वो हाथी को मारने नहीं देता। वैसे ही जब हमारे जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं तो हम वैसे तो हम छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित, अभाव ग्रसित, कई विकार हमें घेर के लेते हैं, परेशान भी करते हैं, हमारे जीवन को नुकसान भी करते हैं। लेकिन जब सद्गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो इन सब चीजों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। चेतना की वाणी है, चेतना जग रही है, तो भक्त अनुभव करता है कि पहले तो इन छोटी छोटी बातों से मैं बड़ा दुखी हो जाता था, लेकिन आज तो प्रभु की कृपा से इन बातों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़ी बहुत देर के लिए आता है कुछ, फिर चला जाता है, तो उसे लगता है कि मेरे सद्गुरु ने मुझे कितना मजबूत बनाया, कितना स्ट्रॉन्ग बना रहा है मुझे वो, कि मेरे जीवन में ये बातें प्रभाव नहीं डाल रही है, असर नहीं कर रही है। जैसे एक चींटी हाथी को मार सकती है, वैसे छोटी बातें हमें विचलित कर देती थी, परेशान कर देती थी। लेकिन सद्गुरु जब जीवन में आ जाते हैं तो फिर वो हर समय ध्यान रखते हैं हमारा, हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तभी तो हमें लगता है कि वो हर पल हमारे साथ है, हमसे दूर नहीं, हमसे अलग नहीं। कब मारेंगी हाथी को? जब महावत का पता ना होगा। लेकिन हमारे जीवन में सद्गुरु है तो कोई भी स्थिति परिस्थिति हमें घायल नहीं कर पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे सद्गुरु हर पल हमारे साथ में रहते हैं। वो तो रहता ही है, लेकिन जब भक्त जब ये एहसास करने लगता है कि वो मेरे साथ है तो इन परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता उसके जीवन पर। ऐसा ही कुछ भाव भैया समझ में आ रहे हैं। तो महावत तो समझ में आ गया। महावत कौन होता है? महावत होता है जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ होता है और हाथी को जहां ले जाना है वहां ले जाता है। उसके हाथ में एक अंकुश होता है, उस अंकुश के द्वारा वो हाथी को अपने कंट्रोल में रखता है, अपने वश में रखता है। तो यह तो एक भौतिक रूप होता है हाथी का और महावत का। अब यह हाथी कौन है आध्यात्मिक दृष्टि से, और यह महावत कौन है आध्यात्मिक दृष्टि से? यह जो हमारा जीवन है इतना बड़ा है, हाथी सा विशाल है एकदम। और यह जो हाथी सा विशाल जीवन है, इस जीवन में सबसे हाथी सा विशाल कौन है? उसके जितना हुआ है हमारा मन। कितना भारी है, कितना मोटा है, बिल्कुल स्थूल काय है, जिसे हम प्राय कहा करते हैं ऊपरी रूप में तो ये क्या है, हाथी जैसा दिखता है, किंतु भीतर का रूप समझ में नहीं आता किसी का।
किस तरह अपने जीवन का बोझ ढो रहा है प्राणी, एक कितने भारीपन उसके जीवन में है, हाथी की तरह लगता है कैसे जीवन व्यतीत होगा। और जब उस हाथी के ऊपर वो महावत यानी वो सद्गुरु वो विराजित हो जाता है, बैठ जाता है इस मन के ऊपर, तब अपने आप ही मन पे अंकुश लगने लगता है। जिस तरह सद्गुरु हमारे मन को चलाना चाहते हैं उस तरह उसी दिशा में वो चलता रहता है। अब हाथी समझने लगता है भाई मैं तो मस्त, क्या है अभी तो महावत है नहीं, मैं तो अपनी मनमानी कर लूं जो मुझे करना है। और वो मनमानी करने में लग जाता है, महावत का तो पता ही नहीं है। अब कर ली भक्ति जो करनी थी, अब क्या जरूरत है मुझे भक्ति करने की, अब तो खुद मैं अपना मालिक हूं, मैं मन का मालिक। अरे भाई हमेशा रखो उस महावत को अपने साथ, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे जीवन में जो विषय विकार के द्वारा घटनाएं होती रहती हैं और हमें इतना विचलित कर देती, इतना परेशान कर देती हैं, हमको मन को, हमारे हृदय को क्षत विक्षत कर देती हैं, मरे समान हो जाते हैं हम। और उसी तरह जीते रहेंगे तो ये चींटियां और खाती रहेंगी। और जितना जिससे बात अभी आई कि हाथी की सूंड में घुस जाती हैं, और घुस जाती हैं और हाथी क्या करता है, छटपटाता है, अब उसको हटा भी नहीं सकता। तो इस तरह से ये जो विषय विकार, दुनियावी भाव चिपक जाते हैं हमारे भीतर, हम छोड़ नहीं पाते, हटा नहीं पाते हैं उसको। किंतु महावत तो दूर से देख लेता है, कहां बैठा, वो तो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है और उसकी दिशा निर्देश करता है, इस दिशा में जा, तू इस दिशा में जा, मन को भटकने नहीं देता, इधर उधर जाने नहीं देता। तो ये जो चींटियां हैं हाथी को तभी मार सकती हैं, यानी ये छोटी छोटी बातें, ये विषय विकार जो भी प्राणी के जीवन में आते हैं, जीवन को तभी नष्ट कर सकते हैं जब हमारा जो संचालक है, हमारा सद्गुरु है, वो वहां पर उसका पता ही नहीं है, कहाँ गायब हो गया। गायब क्या हो गया, हाथी ने छिटक दिया उसको, अपना ही कंट्रोल खुद ही लेने में चल गया। अरे उसके कंट्रोल में रहो, वो जैसा जीवन आगे बढ़ाता है चलते रहो, थोड़ा अंकुश रहेगा मन पर तो खुश रहेगा प्राणी, फिर कहीं चींटियां नहीं आएंगी। तो चेतना जाग गई, अब समझ में आ गया उसको कि हाँ भाई इस मन को अंकुश की भी आवश्यकता है, कंट्रोल की जरूरत है। मेरे कंट्रोल में नहीं आता ये तो मेरे प्रभु के ही कंट्रोल में आ सकता है। ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है। ठीक है। हाँ बोलिए, एक बोल दो, क्या बोलना है? उषा जी बोलिए। कुछ समझ में आया नहीं, डाउट है? अरे अच्छे से समझ में आया भैया। चलो अच्छी बात, कृपा है गुरुदेव की। पढ़ें आगे, अब थोड़ा सा समय तो है, ले लेते हैं वाणी एक और जो अनाउंस किए थे। भक्ति की चेतावनी 1161।
किसने रखी है ये? सुनीता भूत। सुनीता भूत, हाँ जी। हरिओम। हाँ हरिओम। भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। चाचा भी ये सब भक्ति की चेतावनी की वाणी है 1161। तेरा सूर्य देखने आया तो बादलों ने घूंघट ही न हटने दिया। भोले बादल, यह घूंघट किनके लिए? क्वेश्चन मार्क। जो अपने हैं आज उनसे घूंघट, किंतु कल? क्वेश्चन मार्क। क्या भैया मुझे ये समझ में आया, जैसे प्रकृति में हम देखते हैं कि सूर्य उदय होता है तो चारों तरफ लालिमा और प्रकाश छा जाता है, परंतु कभी कभी वह सूर्य बादलों के पीछे बादल उस सूर्य को ढक लेते हैं, परंतु उसके वह हमें दिखता है कि सूर्य तो उदय हो गया है, परंतु बादलों से ढका गया है, बादलों ने उसको ढक लिया है। तो ऐसे हमें प्रकृति में तो दिखाई देता है, वैसे ही हमारे हृदय आकाश में भी हमारे सतगुरु तो है ही, जो हमें देखने, हमें संभालते हैं, हमें देखते हैं, हमारे अंदर विराजमान है, परंतु हमारे विषय विकार, हमारा आलस्य, अहंकार के बादल छाए रहते हैं, और जिसके कारण हम उनसे छुप हमें वे दिखाई नहीं देते हैं। तो भोले बादल, यह घूंघट किनके लिए? तूने, हम उनको देखते नहीं है, किसके लिए यह पर्दा करके रखे? हमारे विचार ही उनसे पर्दा करके रखे हैं, क्यों? जो अपने हैं आज उनसे घूंघट। वह सतगुरु तो परमात्मा तो वह हमारा है, फिर भी हम उससे पर्दा करके रखते हैं, वह हम उसे देखते नहीं है, परंतु वह तो हमको देखने के लिए आता है। किंतु कल ये बात भैया मुझे समझ में नहीं आई। हरिओम भैया, आप उसे बताइए। हाँ, यह तो समझ में आ रहा है कि भीतर अपना प्रभु है, सूर्य रूपी है, सुना है तुम्हारे ही अंतःकरण में उसका प्रकाश है, वही चमक रहा है तुम्हारे भीतर सूरज के रूप में। तो भीतर की दृष्टि से उसको देखने जब आता है तो विचारों के बादल आ जाते हैं, और उन विचारों के बादलों ने कुछ इस प्रकार से ढक लिया है उस प्रभु के दैदीप्यमान सूर्य रूप को कि बस एक घूंघट जैसे डाल लिया हो। तो ये बादलों को किसने भेजा पता नहीं है। लोग कहते हैं ये विचार तो तुम्हारे ही हैं, ये विचार रूपी बादल, ये संस्कार रूपी बादल, यही तो आकर के ढक ले रहे हैं तुम्हारे अंतःकरण में जो छिपा हुआ प्रभु का सूर्य रूप है उसको। किंतु यहाँ पे भक्त जो है वो बात कर रहा है उन बादलों से, उन विचारों से कि अरे भोले बादल, ये घूंघट किनके लिए है भाई? क्यों आए हो तुम? मैं तो देखना चाहता हूं। मैंने सुना है कि वो सूर्य मेरे ही भीतर है। कब तक, आखिर कब तक तुम अपना घूंघट नहीं हटाओगे? कहने वाले तो कह देते हैं, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तो पिया कौन है? मेरा पिया तो वो सूर्य है। घूंघट के पट खोल, तो मैं तो घूंघट के पट खोल रहा हूं, घूंघट के बादल हटाने की कोशिश कर रहा हूं, किंतु ये बादल जो हैं सुनते नहीं है, समझते नहीं है, बड़े भोले हैं ये। मेरे पास धैर्य है पूरा। आज नहीं हट रहे, कोई बात नहीं, थोड़ा प्राकृतिक मौसम ऐसा है भीतर का, मैं प्रतीक्षा करने को प्रस्तुत हूं, कोई मुझे चिंता नहीं, मेरे भीतर बहुत धैर्य है। तो आज तो घूंघट है, ये मेरा अपना है भाई, ये मेरा प्रभु, और तुम आए हो घूंघट बनकर। तो जो अपने हैं आज तो उनसे घूंघट डाल लिया, तुमने ही डाल दिया, किंतु कल क्या होगा? कल तो हटना पड़ेगा तुमको।
कब तक रहेगा ये खेल? अपने आप ही सूर्य का कुछ ऐसा प्रकाश भीतर से आएगा, अपने आप ही कुछ वायु बहेगी भावों की, जो इन बादलों को उड़ा ले जाएगी। मैं प्रतीक्षा करने को तैयार हूं। बस यही समझ में आना चाहिए कि भक्त अपनी बात रख दे अपने भीतर अपने प्रभु से, जो उसने सुनी है कि तुम्हारे ही भीतर है वो प्रभु और तुम उसका रूप देखना चाहते हो, उसका दैदीप्यमान प्रकाश रूप। और विचारों के बादल आ रहे हैं सामने, नहीं देखने दे रहे, कोई बात नहीं है। मैंने सुना है तो बिल्कुल सही है, आज नहीं तो कल मैं भक्ति में लगा हुआ हूं, अवश्य ही ये बादल छंटेंगे और मुझे पिया मिलेंगे, मेरा प्रभु मुझे मिलेगा। इतनी सी बात जब समझ में आ जाती है तब भक्ति एक सही दिशा में आगे बढ़ती है और अपने यहाँ पता लगता है कि किस प्रकार उसका भाव कार्य कर रहा है। अभी वायु का वेग थोड़ा कम है, जो पहली वाणी थी ना, पत्थर मारता है, अभी प्रयास कर रहा है, अभी नहीं, हल्के से बड़ी मृदुल भाव से मधुरता के साथ जब उसका स्पर्श मिलेगा अपने आप ही सब बादल छट जाएंगे। धैर्य की जरूरत है, कल पता है रहेंगे नहीं ये बादल, इतना विश्वास है उसकी कृपा के आधार पर। यही समझ में आ रहा भाव। है कोई जिज्ञासा इस संदर्भ में? ठीक है, फिर समय भी हो रहा है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम 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 सबको हरिओम सबको हरिओम हरिओम सभी को हरिओम 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 हरिओम।